चलिए आईपीसी का पार्ट कौन सा? थर्ड? अभी तो थर्ड हो गया। चलिए फिर आईपीसी का फुल फॉर्म क्या? इंटरनेशनल यूनियन क्या होता है? पेयर ऑफ अप्लाइड केमिस्ट्री। अप्लाइड केमिस्ट्री। डेट 8 तारीख है। चलिए होमवर्क दिए थे आपको, होमवर्क भी मिला था। पहला बताइए, स्ट्रक्चर आपको बताने के लिए मैंने बोला था कि कार्बनिक स्ट्रक्चर में हाइड्रोकार्बन के स्ट्रक्चर और उसके बाद लीनियर स्ट्रक्चर बोला था ना। तो बताइए कौन सा पहला वाला बताओ, पहला बोलिए। CH3COOH। इसका स्ट्रक्चर अगर बनाएंगे तो 2 कार्बन है बेटा, पहले 2 कार्बनों को हम क्या कर लें, ऐसे बॉन्ड से ऐड कर लिया जाए। इस कार्बन पे कितने हाइड्रोजन? 3 है। अब देखो ये देखो यहाँ पे इस कार्बन की वैलेंसी कितनी होनी चाहिए? 4। एक क्या देखो ध्यान से, एक 2 ऑक्सीजन है इसके पास, एक ऑक्सीजन को स्टोर लो ऐसे। अब इसकी वैलेंसी कितनी बची है? 2 बची है। ऐसे कर लें, ऑक्सीजन की एक ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है? 2 होती कि नहीं होती है? ऑक्सीजन कंप्लीट हो गया। यहाँ पे एक ऑक्सीजन की वैलेंसी खाली है और एक हाइड्रोजन बचा है। इसका स्ट्रक्चर ये होगा CH3COOH। सेकंड बताइए, CH3CH। ये आपकी बुक में आई थिंक कॉपी में दिया गया, दिया कि नहीं दिया है? दिया है ना। अब इसका क्या हो जाएगा? 2 कार्बन है, C डबल 2C हो गया। हाइड्रोजन इससे कितना? 3। और यहाँ पे देखिए इसकी वैलेंसी कितनी होनी चाहिए? 4। एक हाइड्रोजन जोड़ दो और 2 से क्या कर दो? ऑक्सीजन। तीसरा बताइए, CH3COH। अल्कोहल है, अल्कोहल है ये। OH जहाँ दिखाई दिए सीधे क्या होता है? अल्कोहल। अल्कोहल जानते हो ना क्या होता है? बहुत जगह स्पेशल जगह होती है ये, ठीक है। यहाँ पे आप लोग को जाना मना होता है, पता है ना। तो ये स्पेशल जगह मिलती है, हर जगह अवेलेबल नहीं हो सकती है। ये कुछ लोगों के लिए क्या होता है, ये भी कुछ वीडियो को देख लीजिएगा, कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। कह रहा है कि फिर भी जैसे ये एक प्रकार की अमृत होती है किसी चीज को, किसी लोगों के लिए खासतौर से, और किसी के लिए प्रैक्टिकल में भी यूज किया जाता है। तो CH3COOH क्या हो गया? CH3OH हो गया ना। इसका स्ट्रक्चर बनाना है, एक ही कार्बन है, ध्यान से देखो, एक हाइड्रोजन 2 और 3, एक वैलेंसी खाली है। हाइड्रोजन मत जोड़ देना, ऑक्सीजन भी तो है बीच में, ऑक्सीजन लगा दीजिए। ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी? 2। हाइड्रोजन की वैलेंसी 1। बन गया CH3OH। और भी था C2H5OH। चौथा है CH2। अच्छा C2 है, C2H5OH है। 2 कार्बन है, बोलिए। हाइड्रोजन कितना होना चाहिए? देखो 5 1 6 हाइड्रोजन है ना, 1 2 और 3। और एक हाइड्रोजन क्या कर दिया जाए? यहाँ पे लगा दें, बोलो। और देखो 2 ऑक्सीजन तो करेंगे नहीं, क्योंकि इसके वैलेंसी 5 तो हो नहीं सकती है। यहाँ पे OH जुटा हुआ है, कभी भी OH जुटेगा तो इसी प्रकार से जुटना है इसको। तो क्या हो जाएगा यहाँ से? ये वो हो जाएगा C2H5OH। सही है जी। अच्छा हाँ, 6 हाइड्रोजन है ना, एक यहाँ हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ? C2H5 और OH। क्लियर होगी बात है? आगे नेक्स्ट C3H8 है ना। अब कार्बन की संख्या कितनी? 3। प्रत्येक पे हाइड्रोजन कितना होना चाहिए? इस पे
3, इस पे 3 और इस पे कितना हो गया स्ट्रक्चर कंप्लीट। और भी है पांचवा क्या है H6 है। अब ये बताओ बेटा कि 1 2 3 1 2 1 2 1 2 3 टोटल होना चाहिए 8 हाइड्रोजन, लेकिन इसके पास कितने हाइड्रोजन है 6 ही हाइड्रोजन है। तो 3 हम इस पे दे दें और 3 तो इस पे दे दिया जाए कंप्लीट। अब क्या करेगा कि यहाँ पे देखो खाली है ना, इसकी वैलेंसी तो 4 कंप्लीट दिखाई दे रही है, बोलिए C3H6 डबल बॉन्ड करेंगे। ये वाला क्वेश्चन आई थिंक गलती था यार, इसको क्या करो ना कि यहाँ पे अगर हम डबल बॉन्ड करते हैं तो क्या हो जाएगा C3H4 कर लीजिएगा उसको, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4, इसकी भी कार्बन की वैलेंसी 4 है, इसकी भी क्या है 4 और 2 हाइड्रोजन जुड़ गया कंप्लीट। और है कंप्लीट बना लीजिएगा, नहीं बनाया तो उसमें लीनियर स्ट्रक्चर था ना किसका हाइड्रोकार्बन ऑफ या लीनियर स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोकार्बन। पहला बताइए कुछ ऐसा था क्लियर है। अब क्या हो जाएगा कितने हाइड्रोजन यहाँ पे, क्योंकि इसकी बैलेंसी पहले कंप्लीट करो 4 2 2 और 3 4 4 हो गया सबका। हाइड्रोजन जोड़ दीजिए, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ 2 हाइड्रोजन, यहाँ और यहाँ पे 3। क्लियर हो गया। दूसरा ये है ना, यही था ना, इसका आई थिंक बताया भी था मैं स्टार्टिंग में। एक यहाँ कार्बन 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 3 वैलेंसी 3 3 और जहाँ जहाँ क्या जोड़ दिया जाए हाइड्रोजन जोड़ दीजिएगा, क्लियर हो जाएगा। अच्छा इसका अणु सूत्र क्या हो जाएगा देखो, C1 2 3 4 कार्बन है ना, C4 हाइड्रोजन 3 3 6 2 8 2 10 H10। इसका अणु सूत्र क्या होगा देखिए, कितने हाइड्रोजन कार्बन है 5 और हाइड्रोजन 3 3 6 3 9 3 चौके H12। थर्ड बताइए X था और उल्टा वाला, क्या चीज X और उल्टा वाला। देखो अगर ऐसे डायरेक्ट आप नहीं लिख पाते हैं इसको, ठीक है ना, तो इसके लिए एक और काम कर लिया करिए। कितने कार्बन है 1 2 3 और 4, इस कार्बन पे कितने हाइड्रोजन है तो CH3 हो गया। इस पे कितना है इस वाले पे तो CH2, इस पे कितना है CH2 और इस पे कितना है CH3। उसके बाद क्या बन जाएगा C4H10। सेम कंडीशन इसके लिए CH3 CH3 ऊपर CH3 और नीचे CH3। टोटल कितने कार्बन 5 और हाइड्रोजन कितने, समझ में आ गया बेटा क्या करना है। थर्ड बताओ, दिखाओ कैसा है। काफी दूरी ये है हाँ, इससे कोई दिक्कत नहीं है। मैंने बोला था स्पष्ट कि जहाँ आपको क्रॉस दिखाई देगा या जहाँ तेरा मतलब एक से कहीं डंडी निकले लेके ऐसे कुछ करके बॉन्ड निकला दिखाई देगा, हर जगह प्रत्येक जगह कार्बन आप ऐड कर दीजिएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे एक कार्बन छुपेगा, एक कार्बन यहाँ पे कार्बन कार्बन, यहाँ पे कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, कार्बन और कार्बन। कितना हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन, बोलिए ठीक है ना। यहाँ पे कितना, यहाँ पे कितना, यहाँ पे एक भी नहीं क्योंकि ऑलरेडी कंप्लीट है। यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे और यहाँ बेटा बहुत सही। अब इसका स्ट्रक्चर बनाओगे तो कैसा हो जाएगा देखो, यहाँ से CH3 C
फिर आगे देखो CH2, आगे CH2, आगे CH, आगे। अब यहाँ पे एक ऊपर क्या है CH3 है ना, और एक छोड़ दो, दो छोड़ दो, यहाँ पे एक नीचे CH3 है और एक तो ऊपर CH3। टोटली कार्बनों की संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो क्या हो जाएगा C9। और हाइड्रोजनों की संख्या 3 3 6 3 लिखी 9, 3 चौके 12, 3 5 15, 1 16, 16 2 18 2 20। H क्या हो जाएगा 20। अब देखो बेटा, नो कार्बन होना तो नो कार्बन के लिए नॉन यूज करते हो ना, नॉन यूज करते हो ना, NONE। जब IPC नाम पूछता है ना तो नो कार्बन के लिए नॉन यूज किया जाता है। और सिंगल बॉन्ड सब में है, सिंगल बॉन्ड है कि नहीं सब में, तो N हो जाता है, ANE, नॉन इन हो जाएगा। इसका नाम IPC पूछेगा तो 5 के लिए पेंट यूज किया जाता है, और सिंगल बॉन्ड सब में तो पेंटेन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे अच्छा देखो, यहाँ पे देखो कितने कार्बन है, 1 2 3 है ना, तो 3 के लिए क्या लिखा जाएगा, होता है मेथ एथ, क्या होता है प्रोप होता है। तो 3 के लिए प्रोप, डबल बॉन्ड है ना, तो डबल बॉन्ड के लिए क्या लिखेंगे इन। तो इन जो है वो कितनी बार है, इन भी कितनी बार है, 2 बार है, दिख रहा है ना। तो इसके लिए नाम इसका जान तो क्या होता है, इसका इस पे आ जाओगे तुम भी सीख जाओगे। प्रो देखो 1 2 3 तीसरे दूसरे पहले और दूसरे कार्बन पे है ना, तो लिखते हैं 1, 2, 2 बार है तो डाई, और क्या लगा है इन लगा है ना, इन। प्रो 1, 2 डाई इन होता है इसका। कोई बात नहीं, आप धीरे धीरे आपको उसमें एंटर करते चले जाएंगे, ठीक है ना। अब क्या होता है देखिए, क्लियर हो गया इसका सूत्र भी। और एक था, एक और था ना चौथा, हाँ मिटा दे इसको, मिटा दे। चौथा बोलिए, चल रहा है, ये था ना, यही था। एक्चुअल में इसका स्ट्रक्चर बनाएगा तो यहाँ पे कार्बन, एक यहाँ कार्बन, एक यहाँ कार्बन, यहाँ यहाँ पे, यहाँ यहाँ पे, यहाँ पे, और एक तो यहाँ पे। देखिए एक लड़की है खुशी, नहीं आ रही है, गई है गाँव पे अपने, लेकिन वो डेली एक्टिव रहती है, रोज डेली मैसेज करेगी। सर यहाँ पे स्ट्रक्चर बना के उसने भेजा था व्हाट्सएप पे, बोला था कि सर देखिए सारा ग्राफ सही है, तो सारा सही था, बस इसका एक ग्राफ सही गलत था। ग्राफ क्या था, तो उसने बस बना दी थी, यहाँ पे 2 कार्बन को छोड़ दिया था बनाना। जो पढ़ने वाला होगा कहीं होगा वो पढ़ता रहेगा, और जिससे झूठ के पढ़ता है वो झूठा रहेगा उससे। जिसको नहीं पढ़ना है, जिसको बहाना खोजना है बेटा, वो बहाना पर ही खोजता रहेगा। वो पढ़ने वाले छात्र है, वहाँ से मंदाबाद आई थी, उसका मकान है, वहाँ से वो डेली मैसेज करके सर ये वाला देखिए यहाँ पे दिक्कत है। और आप नहीं परेशान है अपने पढ़ाई के लिए, डेली मैसेज करते हैं सर आप क्लास लिए कि नहीं लिए। पेपर ऑनलाइन कल टेस्ट दी थी, ऑनलाइन टेस्ट दी थी वीडियो कॉल पे। उसको कहते हैं जागरूक बच्चा वो कर जाएगी और बहुत आगे बढ़ेगी। आप बस बहाना करते हैं। पढ़ने वाले छात्रों को भूख लगता ही नहीं। अच्छा कभी देखो खेलते हुए अपने आप को, क्रिकेट खेलने चले जाओगे, फिर ऐसा कुछ भी खेल खेल रहे हो अपने जो मन पसंदीदा है, उसमें तुम्हारा भूख सब कुछ समय में सब कुछ खत्म हो जाता है, पता ही नहीं चलता है कब क्या हो गया। तो वही होता है एक प्रकार से, ये भी तुम्हारा एक प्लेइंग ही है, तुम्हारी स्टडी एक काम ही तुम्हारे लिए। अगर मन से पढ़ोगे ना तो तुमको भूख लगेगी, न तुम्हारा समय का पता चलेगा। इस चीज़ को मानते हो कि नहीं मानते? कोई भी ऐसा काम करते हैं जब मन लग जाता है, कहीं इन्विटेशन वगैरह में जाते हो, शादी वगैरह में जाते हो, डांस कर रहे हो, खूब डीजे बज रहा है, पता चला कि सुबह का 7 बजे, शाम को 7 बजे डीजे निकल गया है, डांस कर रहे हो, रात को बज गया 12, जब थोड़ी सी थकावट महसूस होता हो गया यार 12 बज गया क्या, कोई बात नहीं एक बार और। तो समय भूख सब कुछ क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। वैसे ही पढ़ाई होती है। और उसका 13 नंबर था,
उसी जो स्वाति के साथ वो आई थी उस स्वाति के साथ मास्क लगाती है वो भी लगा। तो कहने का बात यही है कि वो पढ़ने के लिए वैसे एक्टिव रहती है, याद लीजिएगा। मेरे बाद हटा दें इसको। तो यहाँ जहाँ जहाँ हाइड्रोजन, अच्छा हाइड्रोजन यहाँ पे कितना 2, यहाँ पे कितना 2, यहाँ पे कितना 2, यहाँ पे कितना लगेगा 2 ही लगेगा, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे कितना 1 और यहाँ पे 1। समझ में आ रहा है लिखिए। अच्छा रियल बेंजीन रिंग बनाओ मैं, रियल बेंजीन रिंग देखो डबल का ही बनाएंगे। ऐसा दे देता है तब क्या स्थिति आएगी इसकी। एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। जब ये डबल बॉन्ड होगा तो दोनों के लिए वर्क करेगा। रियल बेंजीन रिंग यही होती है। अब यहाँ पे कार्बन जुटेगा, यहाँ कार्बन होगा, यहाँ कार्बन होगा, यहाँ भी कार्बन होगा, यहाँ भी कार्बन होगी। बोलिए यहाँ कार्बन, यहाँ पे, यहाँ पे और एक यहाँ पे। एक बात बताइए, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना लगेगा 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे कितना लगेगा हाइड्रोजन 1 भी नहीं। देखो 1 2 3 4, इसका भी 1 2 3 4। यहाँ पे हाइड्रोजन कितना 1 1 1 और देखा स्ट्रक्चर कैसा हुआ आपका, ऐसा होता है स्ट्रक्चर। कोई दिक्कत? कंप्लीट है। हेडिंग डालिएगा डिग्री ऑफ कार्बन, न्यू टॉपिक डिग्री ऑफ कार्बन। कार्बन की कोटि, कार्बन की कोटि, डिग्री ऑफ कार्बन। मीनिंग 4 प्रकार की होती है। ठीक है, निम्न 4 प्रकार का होता है। पहला क्या होता है आपका? तो पहला हो जाता है प्राथमिक, ठीक है, प्राथमिक कार्बन। इसको लिखने का तरीका देखिए, हिंदी में भी लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट डिग्री ऑफ कार्बन, फर्स्ट डिग्री ऑफ कार्बन। कार्बन किससे दिखाया जाएगा? सी से। और इसको इंग्लिश में कहा जाता है प्राइमरी कार्बन। क्या कहा जाता है? प्राइमरी कार्बन। दूसरा आपका क्या होगा? द्वितीयक। द्वितीयक, कहीं कहीं इसको माध्यमिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? माध्यमिक। माध्यमिक कार्बन, जिसको कहा जाता है सेकेंड डिग्री कार्बन, और इसको इंग्लिश में कहते हैं सेकेंडरी कार्बन। थर्ड क्या है आपका? तृतीयक। तृतीयक कार्बन, तृतीयक कार्बन जिसको कहा जाता है 3 डिग्री कार्बन, 3 डिग्री ऑफ कार्बन जिसको कहते हैं, और इंग्लिश इसकी हो जाती है टर्शरी, TREIARY, टर्शरी कार्बन। और चौथा आपका होता है चतुर्थक कार्बन। चतुर्थक कार्बन जिसको कहा जाता है 4 डिग्री ऑफ कार्बन। इंग्लिश हो जाएगी क्वार्टरी, QUARTARY, क्वार्टरी
कार्बन या क्वार्टरली ऑफ कार्बन या क्वार्टरली कार्बन कह लीजिए। क्लियर, क्वार्टरली कार्बन। देखिए उसके बाद इसको पहचान कर लीजिए, आगे बता देना सबका निश्चय ये भी बता देते हैं। देखिए कार्बन की कोटि डिग्री ऑफ कार्बन में फर्स्ट किसको कहा जाएगा, जो प्राथमिक कार्बन कैसे पहचान की जाती है। यदि कोई कार्बन है, ठीक है, और इस कार्बन से सिर्फ इसके अगल या मतलब कि इससे सिर्फ एक कार्बन जुटा होता है। कितने कार्बन, अगर एक कार्बन जुटा हुआ है तो उसको हम कहेंगे फर्स्ट डिग्री ऑफ कार्बन। बात समझ में आ रहा है, प्राथमिक कार्बन को कहा जाएगा। जैसे कि मान लीजिए कि अगर इसकी बात करते हैं, इससे कितने कार्बन जुटे हुए हैं, दो नहीं, इससे कितना जुटा हुआ है, ये एक हाथ मिला के, जैसे सपोज दैट आप यहाँ श्रेणी क्रम में ऐसे जुड़े हुए हो, ठीक है, एक दूसरे के क्या हो, मान लो सपोज दैट कि सीरीज में हैं आप और एक हाथ से एक हाथ ऐसे जुड़े हुए हैं, तो मैं कितने व्यक्ति से जुटा हूँ, अगर सामने बस एक हाथ बढ़ाया हूँ तो एक ही व्यक्ति से ना, उसके आगे कोई जुटे हमसे क्या लेना देना, मेरे से कितने अटैचमेंट रखे, मेरे से कितना टच में है, अटैचमेंट की बात अलग हो जाएगी, टच में कितने हमसे हैं, तो टच में बस इससे कितना, एक ही है ना, टच में केवल वन कार्बन है, तो और इससे कितने टच में है, दो कार्बन, एक इधर भी और एक इधर भी, तो ये 1 डिग्री कार्बन नहीं होगा। तो 1 डिग्री कार्बन कौन है, एक ये 1 डिग्री कार्बन है और एक ये 1 डिग्री, इससे बस बगल में क्यों जुटा हुआ है ना। तो ऐसे कार्बन जिससे सिर्फ केवल एक कार्बन जुड़ा होता है उसको हम क्या कहते हैं, 1 डिग्री कार्बन कहते हैं। ध्यान से फिर से थ्योरी, केवल एक कार्बन या फिर ऐसा कार्बन जिससे केवल एक ही कार्बन जुटा हो उसको हम क्या कहते हैं, 1 डिग्री कार्बन कहते हैं। जैसे 1 डिग्री ये भी हो गया, 1 डिग्री ये भी हो गया। कोई दिक्कत, समझ में आ गया ना। अच्छा, सेकेंड डिग्री किसको कहा जाएगा, सेकेंडरी कार्बन किसको कहा जाएगा, ऐसे कार्बन जिससे मैक्सिमम 2 कार्बन जुड़े होते हैं उसको क्या कहा जाता है, 2 डिग्री कार्बन कहा जाएगा। एक ये जुटा रहेगा, एक ये कितना डिग्री कार्बन है, 1 है ना, 2 डिग्री, ये 2 डिग्री की संख्या कितनी हो गई, 3 हो गया। कोई दिक्कत, यहाँ पे कितने डिग्री कार्बन होगा, 2 डिग्री होगा कि नहीं होगा, यहाँ पे स्ट्रक्चर से बना लोगे डायरेक्ट। अच्छा, 3 डिग्री कार्बन, 3 डिग्री ऑफ कार्बन किसको कहा जाएगा, ऐसे कार्बन जिससे या ऐसा कार्बन जो 3 कार्बनों से जुटा होता है उसको हम क्या कहेंगे, 3 डिग्री ऑफ कार्बन कहा जाएगा। मतलब तृतीय कोटि का क्या कहा जाएगा, कार्बन कहा जाएगा। तो क्या हो जाएगा आपका, जैसे कि एक यहाँ पे 3 डिग्री ऑफ कार्बन कितने हैं, कितने हैं 3 डिग्री ऑफ कार्बन, 2 है, एक यहाँ पे है और एक दिख रहा है ना, ये कार्बन 1 2 3 से जुड़ा है, सिर्फ कार्बन जुड़े होने चाहिए, हाइड्रोजन की बात नहीं कर रहे हैं। हाइड्रोजन तो अपने आप जुड़ जाता है, जब खाली है तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन ला सकते हैं, लेकिन देखा जाएगा विशेष तौर से कार्बन कितने जुटे। तो मैंने बोला ना, ऐसा कार्बन जो कि निम्न 3 कार्बनों के द्वारा जुटा हो उसको हम क्या कहेंगे, 3 डिग्री ऑफ कार्बन कहा जाएगा। ठीक है ना, क्लियर हो गई बातें। चौथा, 4 डिग्री ऑफ कार्बन किसको कहा जाएगा, तो ऐसे कार्बन जिससे या ऐसा कार्बन जो 4 कार्बनों से क्या बंध बनाता हो या 4 कार्बनों से जुड़ता हो उसको हम क्या कहेंगे, 4 डिग्री ऑफ कार्बन कहा जाएगा। जैसे एक कार्बन, 2 कार्बन, 3 और 4। कितने 4 डिग्री ऑफ कार्बन, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। ये देखो, ये कितना डिग्री 1, ये कितना
ये कितना, और ये कितना, ये कितना, ये कितना, ये कितना, ये कितना, एक, ये कितना, ये कितना। बात समझ आ गया? कर जाओगे तो ऐसे स्ट्रक्चर बना के पूछ देगा कि 1 डिग्री ऑफ कार्बन कितने हैं, या 2 डिग्री ऑफ कार्बन। बोलेगा कि कार्बन की कोटि की व्याख्या करिए, तो आप लिखेंगे 1 डिग्री कार्बन की संख्या 2, 1 डिग्री ऑफ 2 डिग्री ऑफ कार्बन की संख्या इतनी, 3 डिग्री ऑफ कार्बन की संख्या इतनी। बात आ रही समझ में ना? तो यहाँ पे 1 डिग्री ऑफ कार्बन की संख्या कितनी, 1 2 3 4 5 6 7। 2 डिग्री ऑफ कार्बन 1 2, ठीक है। 3 डिग्री ऑफ कार्बन ओनली 1, और 4 डिग्री ऑफ कार्बन 1 और 2। कोई दिक्कत? चलिए अब आते हैं नेक्स्ट, आपकी हेडिंग जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, हाइड्रोजन की कोटि। हाइड्रोजन की कोटि, हाइड्रोजन के कार्बन की जगह पे क्या लिख दिया जाएगा, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की कोटि, डिग्री ऑफ हाइड्रोजन। ये निम्न सिर्फ कितने प्रकार के होंगे, अब जितने आएंगे वो सिर्फ 3 डिग्री तक ही मान्यता रहेगा। 4 सिर्फ कार्बन के 4 डिग्री होते हैं, वो कितने डिग्री तक होगा, बस 3 डिग्री तक। कौन कौन सा, 1 डिग्री ऑफ हाइड्रोजन, 2 डिग्री ऑफ हाइड्रोजन और 3 डिग्री ऑफ हाइड्रोजन। 4 की जगह कितना हो जाएगा, निम्न 3 प्रकार के होते हैं। और कौन कौन सा, प्राथमिक हाइड्रोजन, HYDROGEN, द्वितीयक या माध्यमिक क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन। सेकेंडरी क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन। और 3 डिग्री ऑफ हाइड्रोजन मीन्स क्या, तृतीयक हाइड्रोजन हो जाएगा आपका। देखिए आप नहीं भी लिखना चाहिएगा ना तो कोई दिक्कत नहीं है, YouTube से जब तुमको समय मिले अपना स्क्रीनशॉट लेके उसको पूरा लिख लेना, कवर कर लेना, ठीक है। तो इसमें स्पीड भी कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक। अब देखिए नहीं होता स्क्रीनशॉट लेके फटाक से भगा के देख लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, अपना कर लेना, लिख लेना, काम ही खत्म हो जाएगा। अब क्या होगा कि अब देखो बेटा, डिग्री ऑफ हाइड्रोजन किसके ऊपर डिपेंड करता है, इसका खुद डिग्री नहीं होता है, ये कार्बनों के ऊपर डिपेंड करता है। ऐसा हाइड्रोजन जो 1 डिग्री या 1 डिग्री ऑफ कार्बन से जुड़ा हो उसको 1 डिग्री ऑफ हाइड्रोजन कहा जाता है। बात समझ आया कुछ? ऐसा हाइड्रोजन जो 1 डिग्री ऑफ कार्बन से जुड़ा हो उसी को हम कहते हैं 1 डिग्री ऑफ हाइड्रोजन। मत मीन्स दैट क्या, ये एक स्ट्रक्चर है आपके सामने। अब हाइड्रोजन स्ट्रक्चर बनाओ, हाइड्रोकार्बन का स्ट्रक्चर बनाओ फटाक से। 1 2 3, यहाँ पे कितना, 1 2, यहाँ पे कितना, 1, यहाँ पे कितना, और यहाँ पे कितना। तो डायरेक्टली हम लिखते चल जाए, यहाँ पे कितना हाइड्रोजन, 3, यहाँ पे कितना, 2, यहाँ पे कितना, 1, यहाँ पे कितना, 2, यहाँ पे कितना, 3, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 3। क्लियर हो गई बातें? अब कहता है कि 1 डिग्री ऑफ हाइड्रोजन की संख्या बताओ। तो पहले हम 1 डिग्री कार्बन तो निकाल ले, तो पहले कार्बन की चर्चा करो। यहाँ पे कितना डिग्री, 1 डिग्री, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे 1 होगा ना, सॉरी फॉर दैट, यहाँ पे होना चाहिए 1 डिग्री ऑफ कार्बन। हो गया। अब बताओ कि 1 डिग्री ऑफ हाइड्रोजन की संख्या कितनी है। यहाँ पे कितना है, जितने ऐसा हाइड्रोजन जो 1 डिग्री ऑफ कार्बन से जुड़ा हो वही उसकी 1 डिग्री ऑफ हाइड्रोजन कहलाएगी। तो यहाँ पे कितना, 3 3 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 6। तो हम कह सकते हैं कि 1 डिग्री ऑफ हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, कितनी है। बात समझ में आया? इसको बड़ा सा स्ट्रक्चर बना के आपको समझाते हैं अच्छे से।
यहाँ पे कितना हाइड्रोजन जोड़िएगा? 3 ना। यहाँ पे कितना जोड़िएगा? कुछ नहीं। यहाँ पे 3 ना। यहाँ पे कितना? यहाँ पे कितना? यहाँ पे कितना? यहाँ पे कितना? और यहाँ पे? अब कहते हैं कि 1 डिग्री ऑफ हाइड्रोजन की संख्या इसमें कितनी हो जाएगी? तो देखो पहले हम कार्बन ढूंढ ले। यहाँ पे 1 डिग्री कार्बन है, यहाँ पे कितना है? 4 डिग्री है ना। 1 2 3 4 जुटा है कार्बन से, 4 डिग्री। यहाँ पे कितना? क्योंकि इससे बस एक ही जुड़ा है, 1 डिग्री कार्बन। यहाँ पे 1 डिग्री। यहाँ पे 1 2 और 3। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 3 डिग्री होगा ना। यहाँ पे कितना? 1 और 2 जोड़ा है तो 2 डिग्री। यहाँ पे कितना? 1 डिग्री। यहाँ पे 1 डिग्री। अब बताओ 1 डिग्री ऑफ कार्बन पे जितने हाइड्रोजन जुटे वही हमारा क्या हो जाएगा? 1 डिग्री ऑफ हाइड्रोजन होगा। तो 1 डिग्री ऑफ हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो जाएगी? देखिए 3 3 6 3 3 9 3 4 12 3 5 क्लियर हो गई बातें? कोई दिक्कत? अच्छा 2 डिग्री ऑफ हाइड्रोजन पूछेगा तो कितना बताइएगा? कितना है 2 डिग्री? कहाँ है? यहाँ पे है ना। सिर्फ एक ही दिखाई दे रहा, मतलब कितना है? 2 है ना। तो यहाँ पे 2 डिग्री ऑफ हाइड्रोजन की संख्या कितनी है? कोई दिक्कत? ऐसे हाइड्रोजन जो 2 डिग्री ऑफ कार्बन के साथ जुटा हो या जो द्वितीय कोटि के कार्बन के साथ जुटा हो उसी को हम कहते हैं द्वितीय कोटि का हाइड्रोजन। 2 डिग्री ऑफ हाइड्रोजन। कोई दिक्कत? डिफिनेशन लिखना होगा आपको तो लिख लीजिएगा। ऐसे हाइड्रोजन जो 2 डिग्री ऑफ कार्बन के साथ जुटा हो वही 2 डिग्री ऑफ हाइड्रोजन कहलाता है। सेम पंच वही होगा थर्ड के लिए। अच्छा 3 डिग्री ऑफ कार्बन बताना तो सॉरी 3 डिग्री ऑफ हाइड्रोजन बताना तो कितना है? 1 है कि नहीं है? 3 डिग्री ऑफ कार्बन के साथ हाइड्रोजन कितना जुटा है? तो कहेंगे कि 3 डिग्री ऑफ हाइड्रोजन की संख्या कितनी है? 4 डिग्री ऑफ हाइड्रोजन होगा। 4 डिग्री का होगा कहाँ? खुदे कवर करके बैठा हुआ है, इसलिए 4 डिग्री ऑफ हाइड्रोजन नहीं होता है। क्योंकि 4 डिग्री ऑफ कार्बन के साथ पास कोई भी ऐसे अवेलेबल संख्या नहीं होती है। ऐसा अवेलेबल कोई बॉन्ड नहीं है जो हाइड्रोजन को जोड़ दे, क्योंकि उसको ऑलरेडी कवर कर रखे हैं 4 कार्बन, इसलिए वो 4 डिग्री ऑफ कार्बन। कोई दिक्कत? कुछ पूछना है? क्लियर है ना? अब देखिए आपको होमवर्क लिख लीजिए, होमवर्क लिख लीजिएगा। होमवर्क में है कार्बन तथा हाइड्रोजन, कार्बन तथा हाइड्रोजन की कोटि बताइए, की कोटि बताइए। देखिए कुछ हिंदी में अगर लैंग्वेज क्लियर नहीं होता है तो सुना भी करिए, ठीक है ना। बोला है कार्बन तथा हाइड्रोजन की कोटि, मतलब कि फाइंड द डिग्री ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन। क्लियर है बात? तो इसमें अगर कोटि बताइएगा तो क्या बताएगा? देखिए हम स्ट्रक्चर बनाते हैं, होमवर्क कर लीजिए। यहाँ पे देखिए बॉन्ड नहीं लगा रहा हूँ और CH है, पहले स्ट्रक्चर बनाना उसके बाद हिसाब से करेगा। ये होता है तो डबल बॉन्ड भी हो जाए बीच में। कोशिश करना, मेहनत करने आता है ना।